मेरा नाम अजीत है। यह घटना 2 साल पहले की है। उस रात मैं काम खत्म करके देर रात बस से घर लौट रहा था। बस स्टैंड बिल्कुल सामान्य था। हल्की ठंड थी और चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। बस समय पर आई। बस का नंबर साफ दिखाई दे रहा था। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मौजूद थे। सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था। मैं बस में चढ़ा और बीच की एक सीट पर बैठ गया। बस में कुछ और यात्री भी बैठे थे। कोई आपस में बात नहीं कर रहा था। बस चल पड़ी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। शहर की लाइटें पीछे छूटने लगीं। कुछ दूरी के बाद सड़कें सुनसान हो गईं। मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने लगा। बस के अंदर अजीब सी खामोशी थी। इंजन की आवाज भी भारी लग रही थी। मुझे महसूस हुआ कि बस बहुत धीरे चल रही है। मैंने मोबाइल में समय देखा। समय सही चल रहा था, लेकिन मन में बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने कंडक्टर की तरफ देखा। वह सामने की सीट पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह पलक नहीं झपका रहा था। उसका शरीर बिल्कुल सीधा था। यह देखकर मुझे अजीब लगा। अचानक बस एक ऐसी जगह पर रुक गई जहां कोई बस स्टॉप नहीं था। चारों तरफ अंधेरा था। न कोई घर था, न कोई लाइट। ड्राइवर ने इंजन बंद कर दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने सवाल नहीं पूछा। यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी। कुछ मिनट बाद बस फिर से चल पड़ी, लेकिन अब रास्ता मुझे जाना पहचाना नहीं लग रहा था। मैं इस रूट से पहले भी कई बार गया था। आमतौर पर यहां गांव और ढाबे आते थे, लेकिन उस रात सिर्फ पेड़ और कोहरा नजर आ रहा था। बस के अंदर की लाइट भी पहले से कम लग रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कुछ सीटें खाली थीं जो पहले भरी हुई थीं। मुझे पूरा यकीन है कि वे लोग उतरे नहीं थे। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। मैंने बगल में बैठे आदमी से बात करने की कोशिश की। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में न डर था, न कोई भावना, बस एक खालीपन था। तभी मैंने बस की खिड़की में देखा। बाहर के पेड़ साफ दिख रहे थे, लेकिन अंदर बैठे लोगों की परछाई धुंधली थी। मुझे लगा जैसे हम पूरी तरह यहां मौजूद ही नहीं हैं। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। तभी मेरी नजर ड्राइवर के पास लगी घड़ी पर गई। वह चल नहीं रही थी। समय जैसे वहीं रुक गया था। उसी पल बस फिर से रुक गई। यह जगह पहले से भी ज्यादा सुनसान थी। कंडक्टर उठा और धीरे धीरे मेरी तरफ आया। उसने बस का दरवाजा खोला। ठंडी हवा अंदर आई। उसने बिना बोले इशारे से मुझे नीचे उतरने को कहा। मेरी आवाज गले में अटक गई। डर के बावजूद मैं नीचे उतर गया। जैसे ही मेरे पैर सड़क पर पड़े, बस का दरवाजा बंद हो गया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी और कोहरे में गायब हो गई। मैं सड़क पर अकेला खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। कुछ देर बाद मुझे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। वही कंडक्टर सामने खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा थका हुआ और अलग लग रहा था। उसने कहा कि यह बस उन लोगों के लिए होती है जो रास्ते में फंस जाते हैं। मैंने पूछा, मैं यहां क्यों हूं? उसने कहा, शायद मेरी किस्मत ने मुझे वापस भेज दिया। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। कुछ देर बाद एक जीप आई। ड्राइवर ने बताया कि इस रास्ते पर रात में कोई बस नहीं चलती। अगले दिन पता चला कि उसी नंबर की बस सालों पहले हादसे में खत्म हो चुकी थी। आज तक मैं नहीं जानता कि उस रात मैंने क्या देखा। यह कहानी मैं आप पर छोड़ता हूं। तय आपको करना है कि यह सिर्फ इत्तेफाक था या कुछ और।